ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 5 है। और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ये कंप्लीट करा दिए हैं। और आज हम मैंने वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पिछले लेक्चर में स्टार्ट करा दिया था, लेकिन आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखेंगे और उसके साथ में भी एलिमिनेशन मेथड से भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो सबसे पहले उसके अंदर ग्राफिकल मेथड आता है और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर एलिमिनेशन मेथड। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसा एनसीईआरटी को कोई फॉलो नहीं करेगा कि भाई वो आप पहले ग्राफिकल मेथड रखेगा, फिर वो किसी भी क्वेश्चन को दे देगा, कोई एप्लीकेशन होगी और आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस। ठीक है, आपको कोई मेथड, बहुत कम चांसेस है किसी मेथड का नाम दिया जाए, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है उस क्वेश्चन को किस मेथड से करना चाहते हो। अगर बोला है उसने स्पेशली कि ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करें, तब आपको ग्राफिकली मेथड से उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं बोला है तब आपकी मर्जी होती है कि आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तो देखो, आपको दोनों, ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पहले कर रहे हो तो आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आना चाहिए, दोनों एक साथ आने चाहिए। आप समझ रहे, क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से आप जो है अपनी पोजीशन चेंज करते रहना कि आपको क्या है, क्या अप्लाई करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। वैसे ये यहाँ पर ज्यादातर मैं जोर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर दूंगा, लेकिन मैं आपको दोनों से कैसे सॉल्व किया जाता है एलिमिनेशन मेथड से, उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 है। और इसके अंदर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस टाइप से क्वेश्चन ये दे रखे हैं और सबको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं साथ साथ आपको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, और फिर अपने हिसाब से आप चेक करना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ये दे रखा है हमारे क्वेश्चन के अंदर, और इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इक्वेशन नंबर 1 ही दो, आप दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो, अपनी मर्जी होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल से कोई भी इक्वेशन है, उससे आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे एग्जांपल देखो, आप फर्स्ट इक्वेशन सर, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वाई की निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा 14, वाई को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन ही है, यही इक्वेशन नंबर 1 है, इसी मॉडिफाई फॉर्म। पहला स्टेप में तो आपको ये करना है कि किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन नंबर 2 या 1 से, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जो आसान हो उसकी निकालनी चाहिए, जिससे फ्रैक्शन ना बन रहा हो। ठीक है, वो थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करने। फिर ये जो एक्स की वैल्यू निकाली आपने इक्वेशन नंबर 1 से, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 में ही रख दिया तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ध्यान कर लेना। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखनी है। अगर इक्वेशन नंबर 2 से आपने एक्स या वाई की वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पर वरना गलती हो जाएगी, फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर ये जो एक्स देख रहे हो आप, इस एक्स की जगह मैं ये जो एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है, मैं ये रखने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 2 जो दे रखी है वो ये दे रखी है, और इस एक्स की जगह मैं ये वाला एक्स की वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा 14 माइनस बाई इक्वल टू ये। तो देखो 14, एक बाई कितना हो जाएगा 2 बाई, तो ये आ गया ये। अब इस माइनस का 2 बाई को मैं इधर कर देता हूँ और ये 4 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 14, 4 इधर का माइनस का हो जाएगा, और ये जो 2 बाई था इधर माइनस का था, और राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना बचा मेरे पास, ये बचेगा 10, और 2 से कैंसिल कर दो 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5 आ गया। अब ये y की वैल्यू जो हमको 5 मिली, अब इसको उठाकर हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। अब यहाँ पर चाहे जो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, सबसे वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं यहीं रख देता हूँ। तो मैं ये जो y की वैल्यू मेरे पास निकली, मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख देता हूँ। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 रखी। जब y की वैल्यू 5 रखूंगा तो 14 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 9।
तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो आपको मेथड का नाम, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको मेथड का नाम दिया जाए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा जो क्वेश्चन आंसर आ गया। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करो, आंसर सेम आता है। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, देखो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा नहीं आता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं आता है। मैं आपको पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो फिर आप देखना। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड से शुरू कराता हूँ। एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर दो इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि कोई से भी एक वेरिएबल, इक्वेशन नंबर 1 या मतलब दोनों का, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कोई सा एक वेरिएबल लो। जैसे मैं यहाँ पर y ले लेता हूँ, इसका कोफिशिएंट सेम कर लो। जैसे पहले इक्वेशन नंबर 1 है तो 1 में y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1। और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट कितना है, -1। ठीक है, वैसे -1 है लेकिन हम अभी छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 है, तो मतलब कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट सेम है। तो जब कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, साइन अपोजिट होने चाहिए, एक के साथ प्लस होना चाहिए, एक के साथ माइनस। इनको कर देते हैं हम कैंसिल। ठीक है, ये एक एक्स तो कितना हो जाएगा, 2x। ये प्लस का देखो, ये कितना आ गया यहाँ पर, ये 14 है और ये कितना है, 4 है। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में आपकी मर्जी होती है, आप किसी भी इक्वेशन में उसको रख सकते हो। तो आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। और मैं यहाँ पर x की वैल्यू 9 रख रहा हूँ। और 9 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 14 माइनस 9। 9 इधर प्लस का था, इधर आने के बाद ये माइनस का हो जाएगा। तो 14 में से आप 9 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आप देख रहे हो कि दोनों का आंसर सेम है। यहाँ भी x की वैल्यू 9 है, ये x की y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी सेम आंसर है। आंसर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, अगर किसी भी मेथड का नाम मेंशन नहीं कर रखा है तो। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर, हम इसको 1 दे देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, मैं आपको बीच बीच में जो है इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कराता रहूंगा। तो इक्वेशन नंबर हम इसको 2 दे देते हैं। पहले इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसको अभी 2 नहीं देते हैं, इसको ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक से लिखने का मतलब पहले एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि s अपॉन, याद रहे ये s है, और जरूरी नहीं कि आपका जो वेरिएबल है वो केवल x और y ही हो, एस टी कुछ भी आ सकता है। आप यहाँ पर एलसीएम लो इधर के अंदर। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। 2 की s में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2s, और इस 3 की t में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3t। कितना आ गया, 6। ये जो 6 है इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद 6 इस वाले 6 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फिर से भाई कि आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का, मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोला है, और फिर मैं बार बार बोल देता हूँ। देखो ऐसे एनसीईआरटी के हिसाब से वो नहीं चलते, वो तो बस एक आपको समझाने के लिए यहाँ पर सीक्वेंस में कुछ दे रखा है। अदरवाइज वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि किसी दो इक्वेशन होगी आपके पास, दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, और हमेशा इजी से निकालनी चाहिए। जैसे मैं, आप जरा समझो, थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से t या s की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, जरा समझना। 2s इक्वल टू 3t को इधर कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस का 3t। और फिर यहाँ पर कितना आ गया, s इक्वल टू 36 माइनस का 3t, और 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड। तो ये भी कर सकते हो आप, यहाँ से s की वैल्यू निकाली आपने और s की वैल्यू यहाँ रख दो।
लेकिन जैसे मैंने कहा इजी काम करो, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर कोई आपने डिफिकल्ट टास्क किया है तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते देगा एनसीईआरटी वो सीबीएसई वाला, नहीं ऐसा नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, आसान हो जाएगा। तो हम मैं ना इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट, देखो ऐसे लिखा जाता है, ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन होती है कि इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट का मतलब इक्वेशन नंबर 1 से आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, मैं यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, t को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो कितना आ गया मेरे पास, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको दे दो, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 की मॉडिफाइड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3, और कुछ नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये आप मत दो इसको इक्वेशन, इसको दे दो 1, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए ये जो x की वैल्यू निकाली मैंने, s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको मैं इक्वेशन नंबर उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये है कि 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, और ये जो s लिखा हुआ है इस x की जगह मैं यहाँ पर, और s की जगह मैं 3 प्लस t रख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, और 2 की t से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया 30। ठीक है, तो अब आप क्या काम करो, थर्ट, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। ठीक है, ये 3t लिखा हुआ है, 3t। तो लाइक लाइक टर्म को सॉल्व करो, टी वालों को, 2t ये 3t ये, तो कितना हो जाएगा 5t, और जो 6 था ये वाला 6, इसको तो ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करने के बाद 36 माइनस 6, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा 30, 30 आ गया। अब देखिए आप क्या काम करोगे, 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 से जब आप 30 को कैंसिल करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5, सॉरी, और 6 आ गई, तो ये हमारे पास 6 वैल्यू, हमारे पास टी की वैल्यू 6 आ गई। अब टी की वैल्यू आप जो है यहाँ पर टी की वैल्यू रख दो। देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करा दूँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई एलिमिनेशन मेथड्स क्या होता है। तो देखिए ये जो टी की वैल्यू 6 आई, आप कहीं भी रख दो, इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो भी आपकी मर्जी है आप वहां रख सकते हो। हमेशा मैं जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, देखो इजी जगह रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कोई मुश्किल कैलकुलेशन करके दे दिया एग्जाम को, तो वो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है बढ़ा कर दे देगा कि भाई 3 नंबर ये तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट की है इसलिए मैं, ऐसा नहीं होता है। तो s इक्वल टू, मैं इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो देखिए मैंने यहाँ पर t की कितनी वैल्यू निकाली है, t की वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पर 6, तो कितना आ गया s इक्वल टू, तो ये कितना आ गया 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कौन सी चीज कहाँ पर सही लग रही है, आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना। तो पहला मेरे पास जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वल इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, और फिर दूसरी जो इक्वेशन है मेरे पास, देखो आपको पास जो दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू 3, और s अपॉन 3 और t अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये है। तो एलसीएम बेलसीएम जब मैं लूंगा, मैं मतलब सीधा ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा सब सॉल्व करके ये आ जाएगा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन आपका अलग बना हुआ है तो आप सॉल्व कर सकते हो, बस तरीका आना चाहिए। तो 2s 3t इक्वल टू 36। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, चलो इक्वेशन नंबर 3 दे दो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हमको करना क्या है, आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, एक हमारे पास ये है और एक ये है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का मॉडिफाइड जो फॉर्म है वो इक्वेशन नंबर 3 है, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 एक ही बात है, क्योंकि हमको जो जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपको दो इक्वेशन दी गई होंगी और दो इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, तो उन दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लो। आप समझ रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर t का कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 देखिए, t का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, अभी साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, और यहाँ पर t का कोफिशिएंट कितना है 3। तो इक्वेशन नंबर 2 में t का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर t का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो मुझको इसको 3 बनाने के लिए इस वाली इक्वेशन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो इस इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो ऐसे ही करा जाता है, ये एग्जाम में कभी आप सोच रहे हो कि वो
जो कुकीज लैंग्वेज है बिल्कुल अभी ऐसा नहीं होता है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को लिखा जाता है। तो आप क्या काम करो, इक्वेशन नंबर वन के अंदर थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एस, इक्वेशन नंबर वन के अंदर मैं, देखिए फिर से समझो, इक्वेशन नंबर वन के अंदर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो सभी में, चाहे वो वेरिएबल है या कोई नंबर है, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस एस में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एस, और इस टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री टी, इक्वल टू इस थ्री में मल्टीप्लाई करोगे थ्री की तो कितना आ जाएगा, नाइन। ठीक है, यहाँ पर ये अब आपको करना क्या है, थ्री टी ऊपर प्लस का है, थ्री टी यहाँ पर माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन में होने चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए साइन में, तो कैंसिल आउट होगी। जब कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एस प्लस थ्री एस कितना हो जाएगा, फाइव एस, इनको प्लस करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर फाइव और 45 आ गया। फाइव की टेबल से कैंसिल कर लो तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर नाइन। देखो एस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर नाइन, यहाँ भी नाइन थी, यहाँ भी नाइन थी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको इक्वेशन नंबर वन में रख लो। तो इक्वेशन नंबर वन क्या कहती है, एस माइनस टी इक्वल टू थ्री, एस की वैल्यू रखो नाइन, टी की वैल्यू रख, टी की तो पता ही नहीं हमको निकालनी है, तो मैं टी को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और थ्री को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, थ्री इधर आकर माइनस का हो जाएगा और टी इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई यहाँ पर सिक्स। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि भाई कौन सा मेथड बड़ा है कौन सा इजी है। कभी कभी क्या होता है, दोनों मेथड मुश्किल हो जाते हैं तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे आप ना सोचे कि भाई कैलकुलेशन जो है यहाँ पर आसान आ रही है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर दे। तो सॉल्व करने का तरीका है, इसको नंबर इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं और देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जितनी भी इक्वेशन दे रखी होंगी जरूरी नहीं उनको सॉल्व करके आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ जरा समझ। तो जैसे इक्वेशन नंबर वन है मेरे पास, तो इक्वेशन नंबर वन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर वन क्या है, थ्री एक्स। अब मैं ये वाला क्वेश्चन जो है उससे नहीं करूंगा, कुछ ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट जो है इसकी एक हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है। तो बाई को इधर ट्रांसपोज कर दो और थ्री को इधर ट्रांसपोज कर दो, यहाँ से मैं बाई की वैल्यू निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू बाई। ये हमारे पास जो है बाई की वैल्यू निकल गई। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे तो बाई तो इधर का लिखा जाता है, अपनी मर्जी होती है। थ्री एक्स माइनस का थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री दे दो इसको, मत दो। अब आपको करना क्या है, आपने इक्वेशन नंबर वन से वाई की वैल्यू निकाल ली, अब आपको इसमें इक्वेशन नंबर टू में ये वैल्यू को रख देना है। तो इक्वेशन नंबर टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर टू क्या है, नाइन एक्स, देखो ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज लिखता हूँ, वो मैडम आपको स्कूल में सिखाती होगी, मल्टीप्लाई दिस नंबर फलाना दिस नंबर। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज लिखो, पूरे मार्क्स मिलते हैं। जो टॉपर होते हैं और जो बच्चे ऐसे होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है। तो वो मैं देखो आप मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज लिखते हो तो उसमें आपको इंग्लिश में लिखना नहीं पड़ता है, उनको पता है कि भाई क्या क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर टू इम्प्लाई दैट थोड़ी लिखा जाएगा हिंदी में, वो इंग्लिश में लिखोगे आप, इसका मतलब यही होगा कि क्वेश्चन नंबर टू से आप कुछ करना चाहते हो। तो अब देखिए नाइन एक्स यहाँ पर हो गया माइनस, अब मैं वाई की जगह ये जो मैंने वैल्यू निकाली है वाई की, इसकी जगह इस वाले दूसरी इक्वेशन में वाई की वैल्यू रख देता हूँ। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, ये नाइन एक्स आ गया। एक सेकेंड, कुछ हाँ 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 अभी देखना कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सब ठीक है। और थ्री थ्री जा कितना आ जाएगा, नाइन, इक्वल टू नाइन। अब आप देखना नाइन से नाइन कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, जीरो अपॉन जीरो। क्या मतलब निकला इसका, यहाँ से कोई एक्स एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन में पहले ही बोला था। देखो इक्वेशन नंबर जो टू लिखी है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, इक्वेशन नंबर वन ही है। जब तो अब देखो कैसा कैसा, मैंने इक्वेशन नंबर टू को लिया, यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू को लिया, तो और इस वाली इक्वेशन नंबर टू को लिया और उससे थ्री बाहर निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस बाई, इस ये कैंसिल कर दिया, तो थ्री एक्स इक्वल टू ये, सॉरी यहाँ पर थ्री है, थ्री है, ये जीरो नहीं बचेगा, थ्री बचेगा यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर वन ही आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इक्वेशन अलग अलग नहीं है, ये जो इक्वेशन एक ही है उसने आपको बस ऐसी जो है दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड उस हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व नहीं कर सकते। और हाँ ग्राफिकल मेथड से हम इसको दिखा सकते हैं कि हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन देखो एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज करेंगे। एक लाइन खींची हमने L1, जब दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो दूसरी लाइन भी कंप्लीटली एक दूसरे को जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी बैठी हुई होंगी, या फिर हम बोलोगे कि उसको सुपर इम्पोज कर रही होंगी, या फिर बोलोगे कोइंसाइड कर रही है।
ठीक है, तो ये वाला ऐसा कुछ सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से ऐसा कुछ आएगा। तो हम इसको इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे कि एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हो गया और सब्स्टिट्यूशन, इनमें कुछ कमियां हैं, वो ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर देता है। अगर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व नहीं होते तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो इस टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। और कितने कैसे सॉल्यूशन आएंगे इसके? इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया? एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू एक आएगी, वाई की वैल्यू कुछ आएगी, लेकिन इसके यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं है। तो हम लिखेंगे, तो कैसे सॉल्यूशन है? दिस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो जैसे जीरो इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। एक इक्वेशन जीरो दूसरी इक्वेशन के इक्वल नहीं आ सकती है, नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम इनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो सकता है। और आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि भाई आप जो है इसके वो निकाल लो, A1/A2 का रेशियो निकालो। तो A1/A2 का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/9। तो कितना आ गया? 1/3। V1/V2 का रेशियो निकाल लो, ये भी चेक कर सकते हो ऐसा। तो कितना आ जाएगा? -1/-3, तो 1/3 आ गया। और C1/C2 का रेशियो निकालो, तो -3/-9, तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो A1/A2 का रेशियो है, इसके इक्वल V1/V2 का रेशियो है, इक्वल टू C1/C2 का रेशियो है। ये तीनों रेशियो इक्वल है। जब तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं? सॉल्यूशन मतलब ये जो सिस्टम ऑफ द, ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो सिस्टम है, मतलब दो इक्वेशन होती है, इसको सिस्टम बोलते हैं हम। दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, तो इसको सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम कैसा है? लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल का जो सिस्टम है, जो लीनियर इक्वेशन है, ये दो, ये कैसी कहलाएंगी? क्योंकि एक दूसरे को जो है ये इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे, और इनके एक सॉल्यूशन नहीं होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस टाइप से आप पता भी कर सकते हो कि आप, मैंने ये पीछे सारी चीजें आपको बताई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर इसको पहले से इक्वेशन नंबर, चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, और कुछ बच्चे डर भी जाएंगे कि भाई ये पॉइंट लगा हुआ है तो फिर हम कैसे करेंगे, ये तो हमसे ना हो पाएगा। आप टेंशन ना लो, ये हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये बस डराने वाला क्वेश्चन है। तो ये डेसिमल हटाओ और डेसिमल के नीचे जीरो लगाओ, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, ये। तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 2x+3y, और इधर कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13। 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया? 2x+3y इक्वल टू 13। अभी हम देखते हैं इसको इक्वेशन नंबर हम लेट से 3 डालते हैं इसको, और ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम डालते हैं 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है 0.4x+0.5y इक्वल टू 2.3। तो जैसे आप डेसिमल हटाओ, नीचे 100, 10, ओ सॉरी 10, 10 से 10 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4x+5y इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसको 4 दे देते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब मैं आपको यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अभी आप मतलब बच्चे पता नहीं कैसे मतलब सॉल्व करते हैं, देख लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे से बताऊंगा इसको। जैसे अब हमारे पास इक्वेशन नंबर एक ये आ गई और ये आ गई, तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं इक्वेशन नंबर 3 से जो है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से जो है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर 2x+3y इक्वल टू 13। तो आप 2x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, कितना आ जाएगा? 13 माइनस का 3y, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो आया y की, मैंने यहाँ पर केवल 2x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो इसको कि x इक्वल टू 13 माइनस का
3/2, ये भी कर सकते हो, गलत नहीं है कुछ। तो ये आप सोच रहे हो, मैं चाहता हूँ थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लें। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको जरा लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? 4x प्लस का 5/5y = 23। अब देखो इसको जो ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो x की वैल्यू ये लिखना चाहते हो तो गलत नहीं है। कुछ बच्चे मतलब देखो मैं ये चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मैंने ब्रेक कर लिया तो मर्जी होती है। तो मैं यहाँ से 2x की वैल्यू रख सकता हूँ, ये वाली सीधी 2x की वैल्यू रखूंगा तो कितनी आ जाएगी? 13 माइनस का और 3/=23। आपकी मर्जी है, कैसे भी करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये मत करो। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है देखो, मत करो इसको सीधा। आप क्या काम करो, ये जो 4 है मल्टीप्लाई, ये जो x है x की वैल्यू रखो, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर। 13 माइनस का 3 अपॉन दूसरा 2 हट गया। एक ही बात होती है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये कोई आंसर अलग आएगा, बस ये कैलकुलेशन आसान करने का थोड़ा तरीका होता है। तो उससे दूसरे वाले से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसमें थोड़ी सी बढ़ गई है और कुछ नहीं है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 13 2 जा 26 हो गया, और 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5/=23। अब मैं क्या करता हूँ, इन लाइक लाइक टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 6 बाई और प्लस 5 बाई है, तो आप 6 में से एक 5 बाई कम करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का y = 23। अब अपनी मर्जी होती है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, y इधर आपका माइनस का था, इधर आपका प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 26 माइनस 23, इधर प्लस का है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस का है, इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, अब ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना आ गया यहाँ पर? 13 माइनस का 3 पाई अपॉन 2 ये था, तो यहाँ पर हम 3 × 3 कर देते हैं। कितना आ गया? 3 3 जा 9/2, ये x की वैल्यू चल रही है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप समझ रहे हो, तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आसान है। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया। एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि एलिमिनेशन मेथड से नहीं होगा। मैं थोड़ा सा हिंट्स बता देता हूँ। आप क्या काम करो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस का 3y = 13। इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस का 6y, और 13 2 जा 20, ये एक ये वाली इक्वेशन बनी, और ये जो नीचे वाली इक्वेशन थी, लो हो ही गया ये भी। बस एक जैसे साइन है, देखो ये 4x दोनों प्लस के हैं, तो साइन हम चाहिए माइनस के, तो हम क्या करते हैं, सारे साइन को अपोजिट कर देते हैं। ये वाला जो है 4x प्लस का था, माइनस कर दिया, 5 प्लस का था, माइनस कर दिया, 23 को माइनस कर दिया, ये हट गया, तो कितना बचा? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 3 आ गई। लो आंसर आ गया थोड़ा सा ही करने से। तो ये y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप देख सकते हो, ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से भी करवा दिया यहाँ पर, एलिमिनेशन और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से हमको थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो √3x माइनस का 8y = 0। अब यहाँ से ये 8y को इधर भेज देते हैं हम, तो √3x = 8 बाई, तो अब अपनी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 8y को। तो 8 के जब आप फैक्टर करोगे, और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना 8, तो बाहर निकालोगे, अब चलो बाद में निकाल लेंगे, और जरूरी नहीं है यहाँ ही निकालो बाहर निकालो, वो अपनी मर्जी होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और √8/√3 बाई इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दो। अब ये जो x की वैल्यू आई, ठीक है, ये इस x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, 2 मत रख देना वरना आंसर नहीं आएगा। तो इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, √2x प्लस √3y = 0। अब मैं यहाँ पर जहाँ भी x आ रहा है, जहाँ भी x आ रहा है उसकी जगह √8/√3
रख देता हूँ और फिर इसको सॉल्व करो। तो देखो, तो ये जो लिखा था मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √2 और √8 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? √16 और नीचे √3 है, यहाँ पर बाई आ गया और कितना आ गया ये √3 4 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, ये 1 ले लो तो √3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। तो √3, तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो आप, निकाल लो बाहर। बाई स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट 16 है इसको बाहर निकाल लिया आपने ऐसा। 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ जाएगा? 4 आ गया। पेयरिंग करके बाहर निकलते हैं स्क्वायर रूट से, ठीक है, प्लस का साइन लगाओ और √3 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। √3 को 0 में भेज दो इधर तो कितना आ गया? 7 ऊपर आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 0। आप समझ रहे हो, ये वाई की वैल्यू मिली। तो ये वाई की जो वैल्यू मिली इसको इक्वेशन नंबर 3 में उठाकर रख दो। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? √8 अपॉन √3 और जब वाई की वैल्यू यहाँ रखोगे, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 0। तो इसमें ये वाली बात होगी कि खुदा पहाड़ा निकला चुईया, तो कुछ भी नहीं निकला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम इसको जैसा ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो एलसीएम वगैरह लेंगे। तो इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो पहले इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है इसको इक्वेशन नंबर बाद में डालेंगे। डाल भी दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपके मार्क्स डल जाएंगे। 1000 इक्वेशन डाल दो आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि ज्यादा इक्वेशन इसलिए नहीं डालते कि एग्जाम पर भी मतलब जो ये एक टाइप के लैंडमार्क होते हैं। लैंडमार्क का मतलब जैसे 8th क्लास तक आपको सिखाया जाता है कि कंटिन्यूसली काम करो। मैथ बड़ी क्लासों में कंटिन्यूसली काम नहीं होता है, कहीं चीज़ों को रोकना पड़ता है बड़ी क्लासों में। तो जहाँ रोक रहे हैं फिर उसको स्टार्ट भी करना है तो इक्वेशन वगैरह डालकर रोक देते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बाद में देखेंगे, इससे कुछ करना है तो यही होता है। तो अब ये जो है मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ इसके अंदर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 6। अब ये एलसीएम वगैरह ठीक आना चाहिए। 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 9 और 2 की 5 में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस का 2। अब ये 6 है, 6 के यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? -2 में। तो इधर आ जाएगा 9x माइनस का 10/6 टू जा 12। इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो 2x और यहाँ पर बाई की मल्टीप्लाई करो 3 इक्वल टू। अब आप जो है जरूरी नहीं कि ये सब ऐसे जैसा मैंने कराया आप ऐसे ही करो, आपको अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया? ये 6 से 6 हट जाएगा नीचे जब भी एलसीएम लेते हैं और यहाँ 6 है तो कैंसिल हो जाता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x 3y इक्वल टू 13। किसी की भी यहाँ से वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कितना आ गया? 13 माइनस का 3y और x की वैल्यू 2 को डिवाइड में भेज दो तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस का 3y अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास में x की इन टर्म्स ऑफ द y, इसको उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ भी कहीं x दिखाई दे रहा होगा तो उसकी जगह हम ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर 9, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो इक्वेशन नंबर जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट 9x की वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस का 2 और तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पहले तो आप कैसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो और या फिर जैसे मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मर्जी होती है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप। तो चलो ठीक है, हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 की और 13 9 जा कितने होते हैं? 117 माइनस और 9 3 जा 27 अपॉन का 2 और माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास जो है वैल्यू। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पर 1 ले लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 तो कितना आ जाएगा? 117
माइनस का 27y और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20, ये हमारे पास आ गया माइनस का 12। माइनस के 12 में मल्टीप्लाई कर दो 2 की, कितना जाएगा माइनस का 24। इन दोनों को सॉल्व कर लो, कितना गया 117 माइनस का 47। अब एक काम करो, इस 47 को तो इधर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, और माइनस 24 को इधर ले आओ, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 117 माइनस का ए प्लस का हो जाएगा 24 इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा 47। तो कर लो प्लस, कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 11 और कितना आ गया 3, 3 तो यही हो गया, और 4 और 1 इक्वल टू 47 अपॉन वाई। तो इसको वाई की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 141 अपॉन, देखो ये सीधा गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर शायद 24। हाँ ठीक है, अरे 3 टाइम्स जा रहा है, गड़बड़ नहीं हुई है 3 टाइम्स, मुझे लगा 7 टाइम जाएगा, 3 टाइम जा रहा है ना, 3 टाइम्स जा रहा है। मुझे लगा ये मेरा 9 पर ध्यान जा रहा था कि शायद 9 या 7 टाइम। देखो 47 3 जा कितने होते हैं 141, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 और 12 2 14, ये तो 3 टाइम्स चला गया सीधा, 3 टाइम्स चला गया, ठीक है। 47 की टेबल में तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, समझ गए हो, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू उठाकर किसी इजी इक्वेशन में डालो जहाँ काम कम करना पड़े, जैसे इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में डाल सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई इक्वेशन नंबर 2 में ही डालना जरूरी होता है, लेकिन जिससे टास्क हमारा आसान हो जाए, हमेशा ऐसी चीज़ों में ही जो है आंसर निकालना चाहिए, ऐसी चीज़ों से ही आंसर निकालना चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 2, तो कितना आ गया 9 और 2, तो 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, ऊपर 4 आ गया, और 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। यही हम हमारे पास जो है सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक्चुअली उसने ये बोला है कि आपको सॉल्व दिस एंड दिस, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर जो 2 है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आपको रख देनी है, और जब इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप रखोगे तो आपका जो है इधर उधर कर कर आपका आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पर। तो ये मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से जो है हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जरा जरा समझो, जरा मैं ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं जरा एलिमिनेशन मेथड से एक बार इधर बता देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से बता देता हूँ भाई। अगर मान लो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, एलिमिनेशन मेथड, तो ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन नंबर 1, और इसके नीचे हमारे पास 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, दोनों सेम है, कैंसिल कर लो। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो किसी एक को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने का तरीका क्या होता है कि ये जो 2x है, आप ऊपर वाले को भी कर सकते हो, ये जो 2x है नीचे वाला, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, इसका मतलब माइनस कर दिया हमने। और ये जो माइनस का 4y है, सारे साइन बदले जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। माइनस का जो 4y है इसको क्या करो प्लस का कर दो, क्योंकि ये माइनस का है, और ये माइनस का 24 इसको प्लस का कर दो क्योंकि ये माइनस का है, कैंसिल। तो कितना आ गया 7y प्लस सॉरी 3y प्लस 4y, 7y आ गया, और इनको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, और 35 कैंसिल कर दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखो जरा आंसर किससे जल्दी निकल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में बैठ के वहां पर एकदम हम कीर्तन करते रहो। अगर मेथड का नाम नहीं है तो तुरंत इमीडिएटली किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5, ठीक है। अब y की वैल्यू आप यहाँ रख दो, किसी में भी किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपकी मर्जी होती है। तो मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 ले लेता हूँ,
तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई का 5 इक्वल टू 11। तो कितना हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर, सॉरी y की नहीं, इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। तो 15 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 11 माइनस का 15 तो कितना आ गया, माइनस का 4। तो कैंसिल करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई माइनस का। x की वैल्यू अब आपको लग रहा होगा माइनस की आ गई, इसको क्यों, क्या फर्क पड़ता है, कैसी भी आ जाए। ठीक है, अभी हमने जो है एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा दिया x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब जरा मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मैं कहता हूँ कि x की निकालो, 2x प्लस का 3y 11 इक्वल टू, मैं x की निकालूँ, x की वैल्यू नहीं निकालता हूँ, 2x की वैल्यू निकालता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये गलत हो जाएगा, अरे कैसे भी कर लो आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लो निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 दे दो, मत दो 4, एक डब्बे के अंदर बंद कर दो। देखो, बस ये गलत नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ना इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली है, तो आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर नहीं रखना है, आपको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखना है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर देखो मतलब तो गड़बड़ी होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 2 कितनी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है और 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब ये जो 2x आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये जो x आ रहा है, x की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ जो मैंने ऊपर निकाल ली है। इस 2 से 2 हटा दो, तो कितना बचा, 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो 11, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7y माइनस का 24। अब करना क्या है, ये माइनस का 24 इधर माइनस का है, तो इधर ले आओ, इसको प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 7y इधर प्लस, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया, कितना आ जाएगा इधर, 35। 7 से हटा चेंज करो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है ना, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। अब आप क्या काम करो, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू रखो, किसकी वैल्यू रखो, जो निकाली है। और क्या निकाला, y की वैल्यू हमने 5 निकाली है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15, तो माइनस का 4 बच जाएगा ऊपर, 2 से हटा दो, तो x की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर देखो दोनों से सेम आई है। जो इक्वेशन नंबर ये थी तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ से हमको m की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू, x और y की वैल्यू रख देते हैं। तो हमने y की वैल्यू कितनी निकाली है, 5 रख दिया हमने। और m मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस का 2। ये x नहीं है, मल्टीप्लाई है, ये इसको हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से, कभी आप सोचो x लिख दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पर m और x की वैल्यू एक -2 एक ब्रैकेट में बंद करके लिख दी, मत लिखो, आपकी मर्जी है। ये जो -3 था, इसको आप इधर सॉरी ये 3 है प्लस का, इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये इधर माइनस का हो जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2m आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस का 2 है, 2 से 2 हट गया, तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो बिल्कुल मत कर देना, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। कभी कुछ बच्चे जीरो कर देते हैं कि ये जी 2 से 2 हट गया तो जीरो बचा, जीरो नहीं हटता है। जीरो जब हटता है, यहाँ देखो, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा होता है प्लस का 2 और माइनस का 2 इक्वल टू m, ये लिखा होता है, तो इससे कैंसिल हो जाता है और तब जीरो आता है। लेकिन जब आमने सामने कट होते हैं तब जीरो नहीं आता है, 1 बचता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को, पता नहीं मैथमेटिक्स कैसे कर रखा है बच्चों ने। तो ये जो है हमने मैंने आपको दोनों तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ तक लगता है बच्चों को एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर पसंद आया होगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड एक झटके में आंसर निकाल के उसने दे दिया। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी।
ऐसा जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वहां पर जाकर आपको किसी मेथड जो भी आपको इजी लगे उसके हिसाब से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। एक तो जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती उनको प्रॉब्लम होती है कि आप क्वेश्चन को ठीक से जो लिखा हुआ है उसको ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, क्या मतलब है उसका, नंबर वन। नंबर टू कि बच्चों जो बच्चे होते हैं ना उनका मैथमेटिक्स वीक होता है, तो दूसरी हर्डल तो ये होगी। तो दो हर्डल होती है, मैथमेटिक्स ठीक होना चाहिए, इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, जो लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से ठीक से बना फ्रेम कर पाए। तो ये दो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसने बोला है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 के, काफी सारे पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के हम पार्ट करेंगे। तो पहले हम ये फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास। तो उसने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब जानते हो इसके अंदर, देखो यहाँ समझो, एक बच्चे प्रॉब्लम इस यहाँ पर गलती करते हैं, वो गलती समझने की कोशिश करना, जिसमें यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन हमें, ये जो डिफरेंस है ना इसका मतलब समझो क्या होता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा माइनस कर देना, या ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब आप दो वेरिएबल कंसीडर कंसीडर करते हो तो डिफरेंस जहां भी आ रहा है तो पहले ये बताओ कि डिफरेंस का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा वेरिएबल हम बड़ा ले रहे हो, कौन सा छोटा ले रहे हो, जैसे समझो। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट, लेट दो नंबर है, ठीक है, लेट और लार्जर नंबर है, ले ऐसे लेता हूँ, फर्स्ट लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड भी भाई, अदर सेकंड भी लिख सकते हो, या सेकंड नंबर भी, सेकंड नंबर बी बाई। ठीक है, आधा नंबर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा आपकी यहाँ पर इंग्लिश चेक होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, मैंने ये दिखाया है कि जो x है ग्रेटर देन है y। ये दिखाना पड़ेगा आपको, अगर नहीं दिखाया तो समझ लो यहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, या फिर ये, या तो फिर ये वाला पूरा आप लिखो, इस टाइप की लैंग्वेज लिखो, क्योंकि इसमें ये वेरिएबल ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, या ऐसे लिखो लेट लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई, या ये लैंग्वेज लिखो। समझ रहे हो? तो अगर आपने ऊपर वाली लैंग्वेज लिखी है ये वाली, तो फिर ये दिखाना पड़ेगा कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और या फिर ये नीचे वाली लैंग्वेज लिखी, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि एक्स बड़ा है, तो आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो, लेकिन सही से यूज करना है इसको। इस बच्चों के जानते हो आधे मार्क्स यहाँ पर, अगर मान लो ये किसी का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी को 1.5 मिलेगा, किसी को 2 मिलेंगे। ठीक है, तो 1.5 कहाँ पर कटेगा, इन सारी चीजों को। इसने सही से लैंग्वेज नहीं लिखी, उसका मतलब होता है डिफरेंस का मतलब बड़े से छोटा होता है, लेकिन आपने ये वाला ऊपर वाला मान लो नहीं लिखा है, आपने बताया नहीं कौन सा नंबर आपका बड़ा है कौन सा छोटा है, तो समझ लो आप क्या काम करोगे, एक्स माइनस वाई करोगे, लेकिन आपने एक्स को बताया ही नहीं बड़ा है या छोटा है, तो ये समस्या है यहाँ पर। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो हमारे पास क्या डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करो, इक्वल टू 26। डिफरेंस समझ रहे हो ना? अगर आपने ये वाली लैंग्वेज जो ये नीचे वाली लैंग्वेज नहीं लिखी, लेट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकंड नंबर बी बाई, तो अगर जब आप ये वाली इक्वेशन बनाओगे तो उसका मतलब आपके हिसाब से 20 - 6 हो जाएगा और बाई -6, ये दोनों लिखनी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो? ये तो दोनों इक्वेशन लिखो, ये वरना तो गलत हो जाएगा। तो या तो यही बताओ, देखो फिर से पता नहीं कितने बच्चों को समझ में आ रहा होगा, या तो ये लिखो लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वन, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके रख दो, दो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स सेकंड नंबर बी वाई, और ये नहीं लिखा है ये नीचे वाला, तो समझ लो उसको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये वाली ऐसी दोनों दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उसने ये बताया नहीं कि एक्स बड़ा है या एक्स छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, ये भी हो सकता है वाई माइनस एक्स इक्वल टू 26, कि भाई बड़ा है यहाँ पर वाई बड़ा है एक्स, और यहाँ पर एक्स बड़ा है छोटा सा, तो ये दो आपको दो इस टाइप के दिखाने पड़ेंगे। इसलिए इस टाइप की मिस्टेक करने से बचने से मतलब, देखो बुक में सारी चीजें नहीं होती है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, और मतलब एक्सपीरियंस जो टीचर होते हैं उनका अपना पढ़ाने का अलग ही तरीका होता है। मैं पिछले 17-18 सालों से पढ़ाई रहा हूँ, तो बहुत सारी नई नई चीजें जो सीखने के लिए मिलती हैं, सिखाए जाते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो आर डी शर्मा और अग्रवाल में ही
कुछ नया एक 30 खान की तरह दे रखा हो, कुछ बच्चे आर डी शर्मा तो सभी के पास, ऑलमोस्ट सभी के पास मिलती है, वो पढ़ते भले से नहीं हो। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आर डी शर्मा के अंदर नई इनोवेटिव चीजें लिखी होती हैं, बहुत सारी चीजें टीचर को पता होती हैं जो उन्होंने बहुत सारी चीजों से पढ़कर सीखी होती हैं और अपनी अपनी उनका अलग होता है। तो मैं इक्वेशन नंबर आप समझ में आया। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई शायद बताएगा, मतलब जो अच्छा टीचर है वो ही बताया पाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बता रहा हूँ आपको। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमने एक इक्वेशन नंबर फॉर्म कर लिया। डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके इक्वल कर देना है इसको, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसने बोला है कि वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर ही होगा 3 टाइम्स है किसका, इक्वेशन नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन को कोई कहेगा एलिमिनेशन मेथड से करो सॉल्व, मैं कहता हूँ मत करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एलिमिनेशन मेथड से तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। तो करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू निकली हुई है पहले से, उठा तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो। तो क्या कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं 3y लिख देता हूँ, माइनस का y इक्वल टू 26, और 3y में से एक y कम हो गया तो कितना बचा, 2y बचा, इक्वल टू 26। 2 से कैंसिल करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 30। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 30। अभी y की वैल्यू जब 39, तो उठा के इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख, इक्वेशन नंबर 2 1 में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 1 में आपने नहीं रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ, तो सॉरी y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। तो दो नंबर आप देख रहे हो ना, कौन कौन से दो नंबर आ गए। तो पहला नंबर हमारे पास x आ गया, दूसरा नंबर पर लास्ट में लिख देना। लिखना चाहो तो लिख में से लिख देना, ज्यादा बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है ये, एक नंबर के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तो आप 2 नंबर का आता है तो लिख देना। 2 नंबर के अंदर और क्या लिखाओगे, ये स्टेटमेंट लिख दिया, ये सॉल्व करके दिखा दिया, बस लिख देना। फर्स्ट नंबर भी ये, या लार्जर ऐसे भी लिख सकते हो, लार्जर नंबर ऊपर वाले स्टेटमेंट लिख रहे हो या नीचे वाला लिख रहे हो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखना है। तो ये लिख सकते हो लार्जर नंबर, लार्जर नंबर इक्वल टू 39, और जो स्मॉलर नंबर है इक्वल टू 30। तो ये इस टाइप से आप फ्रेम कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है, और पहले तो बच्चों को सप्लीमेंट्री के बारे एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री 9th क्लास में अगर आपने मतलब एक्स्ट्रा भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब देखो समझो जरा, कॉम्प्लीमेंट्री अगर कहीं लिखा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का जो सम है, दो एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। समझ गया, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल का सम अगर हम बोलेंगे 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों एंगलों को, एंगलों को हम बोलेंगे कि दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, और एक्स और वाई जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री। जैसे मान लो हमारे पास एक एंगल है 60 और दूसरा एंगल कितना है 30, तो दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा 90। तो क्या बोलोगे, ये वाला एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ऐसे ही हमने एक एंगल ले लिया और 170 और एक ले लिया, ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, 170 इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 10 of the angle 10 and 10 is the supplementary angle of the 170। तो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होती है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, यही यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट, उसने बोला लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट एंगल बी और एक्सीड द स्मॉलर वन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल की बात हो रही है, एक बड़ा है एक छोटा है। लेट लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है। एक्स डिग्री लगा दो, वैसे मैंने यहाँ पर एंगल लिख दिया है तो आपको एक्स डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आंसर आएगा उसमें लिख देना चाहिए। एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है। तो दो एंगल ले लिए मैंने, एक एक्स ले लिया एक वाई ले लिया। अब वो कह रहा है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, सप्लीमेंट का मतलब हो गया इन दोनों का जो सम है, एक्स प्लस वाई का सम कितना है 180 के डिग्री। कहीं दे नहीं रखा है, बस ये शब्द दे रखा है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई उसने कुछ शब्द, ये इक्वेशन कहाँ से बना दी। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है, मैंने अभी आपको बताया दो एंगल का सम कितना है। अगर आपके पास दो एंगल है
उन दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल है। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट दे रखा है, बस इसी सप्लीमेंट्री एंगल से ही हमको ये पता लग गया कि सप्लीमेंट का मतलब हो गया दो एंगल का जो भी हमारे पास एंगल है उनका सम 180 के इक्वल 180 के इक्वल है। तो ये हमने देखा है यहाँ पर कि दो एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल है। दूसरी इक्वेशन अब हम फ्रेम करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, देखो यहाँ पर बोला है उसने लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल कौन सा है, एक्स। ये क्या है, एक्सीड है। एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है। और कैसे ज्यादा दिखाना आपको, अब देखो कुछ बच्चे तो ये ऐसे करेंगे एक्स प्लस 18 इक्वल टू वाई, ये करेंगे कि ये जो है एक्स वाला जो एंगल है वो इतना ज्यादा है, यही तो गलत है। देखो इसमें होता क्या है, ये जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में अगर आपको ये वाला पोर्शन ज्यादा दिखाना है तो आप इसमें प्लस करो, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को कम दिखाना है तो इसमें माइनस करो, उल्टा होता है इसमें। आप समझ रहे हो, अगर इस वाले पोर्शन की वैल्यू आपको बढ़ानी है तो इसमें बढ़ाओ, इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और इस पोर्शन की वैल्यू अगर कम करनी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर आपको कम करनी है तो इसमें कम करो, इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मतलब ये बच्चों में कंफ्यूजन होती है। जिनका मैथमेटिक अच्छा होता है उनको तो यहाँ पर पता होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसको इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। तो उसने बोला है x इक्वल टू, जो लार्जर एंगल है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, तो हमने मैंने इक्वल का साइन लगाकर एक्सीड्स का मतलब ज्यादा का मतलब प्लस कर देना है आपको, यहाँ पर कितना ज्यादा कर देना है, और किससे ज्यादा है ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया जाता है, तो आप क्या काम करो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, ये भी कर सकते हो। आप समझ रहे हो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, ये भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़े वाले एंगल में से ही हमको छोटे वाले एंगल को माइनस किया जाता है। बस इक्वेशन नंबर वन के अंदर वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है कि x प्लस वाई इक्वल टू। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि आसान होते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स की वैल्यू इसको रख देते हैं, तो कितना है 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा इधर, 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। 180 में से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 18, इधर आपका माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, और 7 तो 6 बचा। तो कितना आ गया हमारे पास में, 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो कितना आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 81। अब ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो इक्वेशन नंबर 2 implies that equal to x plus 18 प्लस वाई। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखो आप, तो कितना बच 9 और 9। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हो दोनों का एंगल, दोनों का सम 99 और 81 का कितना आ जाएगा, 10, और ये बने, आप देख लो वेरीफाई भी हो गया। तो दो जो लार्जर एंगल है आप लिख दो यहाँ पर, डिग्री लगा देना लास्ट में बस। तो लार्जर एंगल बी, जो सबसे बड़ा एंगल है उसको लिखते हैं लार्जर एंगल बी। लेट से इसको दे देता, हाँ देते नहीं है, मतलब है लेट करने की जरूरत नहीं है। लार्जर एंगल कितना आ गया, और 99 डिग्री लगा देना। और स्मॉलर वन, स्मॉलर स्मॉलर एंगल कितना आ गया, 81 डिग्री। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आज का मतलब 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया है। तो हम कमिंग लेक्चर के अंदर एक तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और एक ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन काफ़ी बचे हुए हैं, और एक ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमको, और एक ये बचा है। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
और मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी है कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम का चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता ही है, आप वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।